अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि 2025 बिहार विधानसभा चुनाव कब होने वाला है। आज उसी पे बात करेंगे और साथ ही साथ देखेंगे कि इस चुनाव के मुद्दे आखिर क्या होनी चाहिए, क्या है वो नहीं, क्या होनी चाहिए उस पे बात करेंगे। तो क्या आप तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। आज से 5 साल पहले 28 अक्टूबर 2020 को इससे पिछली विधानसभा चुनाव करवाई गई थी। ये चुनाव कुल 3 फेज में करवाए गए थे। पहली फेज जिसमें 71 विधानसभा सीट पे चुनाव लड़ी गई थी, जो कि 28 अक्टूबर 2020 को हुआ था। दूसरी फेज जिसमें 94 विधानसभा सीट पे चुनाव लड़ी गई थी और तीसरी जिसमें 78 विधानसभा सीट पे चुनाव लड़ी गई थी। टोटल मिला के 243 सीटों पे 10 नवंबर 2020 को काउंटिंग शुरू होती है और एनडीए का बहुमत दर्ज होता है। और जैसा कि आप जानते हैं, एनडीए गठबंधन के द्वारा नीतीश कुमार जी को सीएम पद के लिए नियुक्त किया जाता है। 23 नवंबर 2020 से लेके 22 नवंबर 2025 तक सीएम नीतीश कुमार जी रहेंगे। यानी कि 22 नवंबर 2025 से पहले ही वोटिंग करवाई जाएगी विधानसभा चुनाव की। एग्जैक्ट डेट तो कहना मुश्किल होगा, क्योंकि एग्जैक्ट डेट अभी इलेक्शन कमीशन को भी नहीं पता होगा। बट अब ये मान के चलो कि नवंबर के फर्स्ट वीक में ही इलेक्शन करवा दिए जाएंगे। अब आते हम लोग इस बात पे कि इस इलेक्शन में आखिर मुद्दे क्या होनी चाहिए, हिंदू मुस्लिम या जाति या फिर डेवलपमेंट। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव के 4 अहम मुद्दे पे हम लोग आज बात करेंगे। थोड़ी ब्रीफ में ही करेंगे क्योंकि टाइम का किल्लत है, मेरा नहीं आपका। कईयों को तो इंस्टा स्क्रॉल भी करना होगा, मजाक कर रहा हूँ। नंबर 1, रोजगार और आर्थिक विकास। इससे पहले मेरे जितने भी वीडियो देखे होंगे, हमने उस पे पलायन की बात की थी कि पलायन रोकनी है। बट पलायन रुकेगी आखिर कैसे? आप अगर रोजगार नहीं दोगे, जो सरकार है जो रोजगार नहीं देंगे तो पलायन रुकेगी कैसे? इसलिए मैंने फर्स्ट टॉपिक चुना है रोजगार और आर्थिक विकास। रोजगार होंगी, पलायन अपने आप कम जाएगी, और रोजगार होंगी तो आर्थिक विकास तो होना ही है। बिहार में रोजगार के लिए उद्योग होना चाहिए और औद्योगिक विकास सरकार करवाएंगी। औद्योगिक विकास के लिए बहुत सारे फैक्टर जरूरी होते हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग होनी चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर अच्छी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई इन्वेस्टर आए और अपना वो इन्वेस्ट कर दिए पैसा और उसका पैसा डूब जाए लॉ एंड ऑर्डर के प्रॉब्लम के कारण। तो ये तो सरकार को आश्वासन देना होगा कि हमारे यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है और आप आइए, इन्वेस्ट कीजिए, आप भी मुनाफा कमाइए और हमको भी दीजिए। इसीलिए पहली मुद्दा होनी चाहिए रोजगार और आर्थिक विकास का। आप भारत के अंदर में जितने भी स्टेट को देखना है देख सकते हो, वहां की सरकार जो है वो अप्रोच करते हैं बड़े बड़े इन्वेस्टर को कि आप मेरे यहाँ आइए। नीतीश कुमार जी से ऐसा नहीं हो पा रहा है, शायद वो कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। जितने भी इन्वेस्टर हैं उसको बिहार के अंदर लाने की जिम्मेवारी सरकार की होती है। शायद ये आपके बनाए हुए सरकार ये जिम्मेवारी ले ही नहीं पा रही है या लेना नहीं चाह रही है। दूसरे मुद्दे के तौर पे मैं बात करना चाह रहा हूँ शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को और बेहतर किया जाए। मैं इस पे ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं, क्योंकि इससे पहले मैंने इस पे बात कर लिया है, तो आप जाके इस वीडियो को देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप बिहार में रह रहे होंगे तो शिक्षा की व्यवस्था मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगा, क्योंकि आप भली बातें जानते होंगे। सरकार पॉलिसी ऐसी बनाती है कि लोग स्कूल जाएँ, ट्यूशन ना करें, और स्कूल की इतनी गंदी स्थिति है कि लोग फिर से ट्यूशन को ही तलाशते हैं। सरकार समझ ही नहीं पा रहा है कि स्टूडेंट को आखिर दे क्या। आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ। तीसरे नंबर पे मैं रखना चाहूँगा कानूनी व्यवस्था को और बेहतर किया जाए। यदि कानूनी व्यवस्था की बात करें तो न केवल बिहार की, पूरे भारत की ये प्रॉब्लम है, बट फोकस मेरा तब भी बिहार ही रहने वाला है। अभी जितने भी बड़े उद्योगपति है वो इन्वेस्ट क्यों नहीं करना चाहते यहाँ पे? क्योंकि अगर मान लो कि बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट भी करेंगे और वो इन्वेस्ट करने के बाद लॉ एंड ऑर्डर इतना गंदा है कि कोई भी आए धमकी दे के पैसा वसूली करने लगते हैं, तो कोई भी इन्वेस्टर यहाँ क्यों आएंगे? अभी हाल ही की घटना है, द इकोनॉमिस्ट टाइम का ये आर्टिकल देखिए। 6 बदमाश जो है वो तनिष्क के शुरू में जाते हैं और वहाँ पे 24 करोड़ के जेवर लेके लूट के भाग जाते हैं। इससे क्या लगता है आपको कि अगर कोई भी इन्वेस्टर यहाँ पे इन्वेस्ट करेगा तो उसको ये डर नहीं होगा? वो कैसे इन्वेस्ट करना चाहेगा यहाँ पे? ये जिम्मेवारी तो सरकार को लेनी होगी। चौथे नंबर पे मैं रखना चाहूँगा इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट। आए दिन पुल ढहते रहते हैं। देखे ना, एक महीना में 13 से 14 से 15 पुल तक ढह गए थे। हर दिन एक खबर आ रहा था कि आज एक पुल गिर गया। कई तो ऐसे पुल थे जो उद्घाटन से पहले ही गिर गए। कागजी ढांचों पे 100 करोड़ दिखाओगे और 10 करोड़ लगाओगे तो यही होगा ना। खैर, इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट पे भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, होगा तो उसको भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके वो भी देख सकते हैं। तो ये 4 मुद्दे हैं जिस पे आप लोगों को वोट करना चाहिए। आप देखिए आपके जो पार्टी हैं उसमें से कौन ये चारों चीज़ों को फिल करना चाहते हैं, जेन्युइन चाहते हैं। ऐसा ना हो कि आप हिंदू मुस्लिम में ही लपेटे में आ जाए। जो इस मुद्दे को फील करते हैं
आप उसे अपना वोट दीजिए। और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि मैं और भी इससे बेहतर वीडियो आपके पास ले जा सकूँ। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय बिहार।